जिसका ऐड चल रहा है वो कचरा ही होगा, ध्यान रखना। कचरा चीज ऐड डालडा का चलता है, देसी घी का ऐड नहीं चलता, वो तो शुद्धि है, ध्यान रखना, विचार करना है। ज्यादा ऐड के चक्कर में मत पड़ो। हम समझदार हैं या जानवर समझदार, मुझे समझ नहीं आता है। एक शाकाहारी प्राणी, एक गाय को, एक बकरी को, एक हाथी को, एक घोड़े को कितना भी टीवी पे ऐड दिखाओ कि संडे हो या मंडे खाओ अंडे, आदमी शुरू हो जाता है। कभी देखा कोई भैंस विज्ञापन देख के अंडे खा रही हो? कभी जिंदगी में नहीं खाया करती, ध्यान रखिए। ये शाकाहारी प्राणी पर कितना भी ऐड कर लो, कितना भी पोस्टर लगा दो, कितने भी बैंड बजा दो, बकरी कभी भी पत्ती के अलावा कुछ नहीं खाएगी। घास, गाय घास के अलावा कुछ नहीं खाएगी। आदमी तो छोड़ो, आदमी तो गाय भी खा जाता है और गाय का चारा भी। लालू चारा ही खा गए गाय का, ध्यान रखिए। वाह, आदमी क्या क्या पचा लेता है, पेट्रोल पचा रहा, यूरिया पचा रहा है, विचार करिए। और तो और जिंदा तो छोड़ो, हमारे देश में तो ताबूत घोटाला भी हो जाया करता, विचार करिए क्या दशा है इस देश की। क्या खाना, क्या विज्ञापन के पीछे मत भागो। कितनी भी 21वीं सदी विकास कर ले, बकरी पत्ती ही खाती है, गाय घास ही खाएगी, वे शाकाहारी प्राणी है। इनको लाख कोशिश करो कि मांस खा ले, भूखे मर जाएंगे, लेकिन मांस। इतनी अकल तो जानवर में भी है। आदमी तुझे क्या हो गया है? तू अंडे भी खाता है, तू मछली भी खाता है, तू मांस भी खाता है, विचार करिए क्या हो गया आदमी की बुद्धि को। पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन कुछ एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम अंडे क्यों खाते हो, मांस क्यों खाते हो? अरे बोले महाराज ताकत मिलती है, मांस से ताकत मिलती है। ध्यान रखना, जो ताकत 2 अंडों में मिला करती है ना, उससे डबल एनर्जी 1 गिलास गौ माता के दूध में प्राप्त हुआ करता है। अरे दूध पियो मेरे भाई, विचार करिए, बच्चों को समझाओ क्या क्या खा रहे हैं। एक बच्चा खा रहा था क्या, अरे बिस्किट बिस्किट क्या क्या आती है बाजार में, पिज्जा आता है, बिस्किट आते हैं, बर्गर आता है, वो खा रहा था। मैंने कहा बेटा गूगल में सर्च कर, उसने सर्च किया, ऐसी चॉकलेट खा रहा था जिसमें लिखा था बीफ, जिसमें गाय का मांस डला हुआ, और जैन बच्चे खा रहे। विचार करिए, आप ध्यान रखिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बन करके तैयार हो जाए। आप शाकाहार खिलाते रहोगे, बच्चा मांसाहारी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में जैनियों तुम्हारे घर में भी गलत चीजों का प्रवेश हो चुका है, ध्यान रखना। परोक्ष रूप में अंडे आ गए तुम्हारी रसोइयों में, खुलेआम तो नहीं आए हैं। कभी पेस्ट्री में, कभी केक में, कभी पिज्जे में, कभी इसमें, कभी उसमें अंडों का प्रवेश हो गया है। और एक बार तुम्हारे रसोई घर में अंडे आ गए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। समय रहते हमें इसके खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना है मेरे भाई। सोचना है क्या ताकत मिलती है उससे। भगवान ने हर पार्ट के लिए एक एक वनस्पति का आविष्कार किया है। कभी अखरोट देखना, अखरोट देखा है? उसका छिलका निकाल के उस अखरोट में जो रेखाएं बनी है और जिस तरह से वो बना है, अखरोट को देखो या अपनी खोपड़ी को देखो, एक से बनते हैं, ध्यान रखना। आदमी की खोपड़ी भी अंदर से ऐसी है जैसा अखरोट है। इसका मतलब ईश्वर कहता है कि यदि सिर संबंधी कोई तकलीफ हो तो अखरोट खाओ मेरे भाई, तुम्हारे जीवन में आ। बच्चों को समझाइए, आलू खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, आलू खाओगे तो भालू जैसे तो चलोगे ही चलोगे मेरे भाई। ध्यान रखना, हजारों रुपए लाखों रुपए बर्बाद करते हैं जिम जाने में, क्यों? स्लिम बॉडी चाहिए, ये मोटी बॉडी नहीं चाहिए। समझाओ उन्हें, स्लिम बॉडी चाहिए तो स्लिम चीजें खाइए। भेड़ खाओगे, बकरी खाओगे तो कहां से स्लिम हो जाओगे? ध्यान रखिए, स्लिम खाना है ना, भिंडी खाओ, कितनी दुबली पतली होती है बेचारी, बिल्कुल स्लिम बॉडी ऊपर से नीचे तक। भिंडी खाइए। लाल गाल करना है, लाल पाउडर मत लगाओ, लाल टमाटर लाल एप्पल खाइए, गाल लाल लाल। देखो सबकी व्यवस्था है, सोचना है आपको। बादाम, ये जो आंखें हैं इनका आकार बादाम जैसा है, ध्यान रखना। देखो तो भगवान की कारीगरी तो देखो, आंखें किसके समान है? बादाम जैसी। आंखों की तकलीफ हो, बादाम खाओ मेरे भाई, आंखों में रोशनी आ जाएगी। काजू
दो काजू को ऐसा करो तो कान बन जाते हैं, ध्यान रखना। बनावट बनावट भगवान ने इसके लिए पैदा किया इनको। दो काजू यहां लगाओ, कान बन जाते हैं ना। कान में प्रॉब्लम हो, काजू खाओ मेरे भाई। जीवन मुलायम ओठ करना है, पतले पतले मुलायम मुलायम, तो कहा है किशमिश खाओ मेरे बेटे, क्योंकि जो किशमिश में धारियां होती हैं वही ओठों पे धारियां होती हैं, और जैसी मुलायम किशमिश होती है वैसे ही तुम्हारे इन्हें खाओ। दांत में प्रॉब्लम हो, अनार खाओ मेरे भाई, जैसे अनार में दाने होते हैं वैसे हमारे मुंह में भी दांत हुआ करते। ये विचार ऐसे समझाओ अपने बच्चों को, ध्यान रखिए, नहीं समझाते हो, विचार करना है। आप हड्डियां मजबूत करना है, गन्ना खाओ, गन्ना का डिजाइन हड्डी जैसे ही तो है मेरे भाई, ध्यान रखना। वो हर चीज बनाई गई है आपके लिए, आप वही खाओ जिस पार्ट में जो तकलीफ हो। वैसी वनस्पति समाज देश में आ चुकी है मेरे भाई, वैसी वनस्पतियां बना दी गई हैं मांसाहार। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया है, ध्यान रखना। जैन रामायण कहती है कि जब हनुमान मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे तो हनुमान ने राम से कहा कि प्रभु मैया सीता पहचानेगी कैसे, वो तो मुझे भी कोई राक्षसी रूप समझेगी, कुछ निशानी दो। राम ने अंगूठी दी तो हनुमान ने कहा कि प्रभु यदि अंगूठी से नहीं पहचानी तो मैं कैसे आपका परिचय दूंगा। तो जैसे ही पहुंचे हनुमान सीता के पास, जाकर के बोले मैया मैं रामदूत आया हूं। राम के दूत नहीं हो सकते तुम। बोले नहीं मैं राम का दूत हूं। कैसे है राम? बोले राम वो है जो रात्रि में भोजन नहीं किया करते, वो राम हुआ करते हैं। राम वो है जो मांसाहार नहीं किया करते। राम वो है जो किसी पशु का वध नहीं किया करते। राम वो है जो दया और करुणा हृदय में रखते हैं। सीता ने कहा, जैन रामायण कहती है कि अब तू भी प्रमाणिक है और ये अंगूठी भी प्रमाणिक है। मेरे प्रभु राम अभक्ष का भक्षण नहीं किया करते हैं, ध्यान रखें। ये राम की पहचान थी मेरे भाई। सोचना क्या ताकत मिलती है मांस से। बोलिए, ये मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसा धोकनी सा चलता है सीना जैसे लोहार की धोकनी चलती। हे महाराज अब नहीं चढ़ा जाता, कितने ऊपर रुके हो। ध्यान रखिए, ये मांसाहारियों का काम है, ध्यान रखना। ये मांसाहारियों की सांस फूल जाती है, शरीर नहीं चलता है। शाकाहार की ताकत क्या है ये मुझ पुलक सागर से पूछना। 24 घंटे में एक बार खाता हूं और 20 किलोमीटर चलने की ताकत रखा करता हूं। इससे बड़ी क्या ताकत होगी? कौन कहता है कि खाने पीने से ताकत मिला करती है? मान्यवर, मांसाहार से ताकत। यदि मांसाहारियों को मैं चुनौती देता हूं, आओ मेरे साथ रहो और चलो। मांसाहारी में कितनी भी ताकत हो, बाल उखाड़ने की ताकत है। बोलो, ये शाकाहारियों की ताकत है मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये शाकाहारी ही नहीं, शुद्ध भोजन की ताकत है कि गर्मी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं, ठंड भी सहते हैं और हर हाल में आनंदित रहा करते हैं। ये ताकत मांसाहारियों को नहीं मिला करती है। एक बात बताओ, जब भी ताकत की बात आती है तो लॉइन पावर बोला जाता है या हॉर्स पावर बोला जाता है? बोलो, शेर की ताकत नहीं बोले, किसकी ताकत? हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। शाकाहारी है या मांसाहारी है? बताओ मेरे भाई। घोड़ा शाकाहारी है और जब भी ताकत चाहिए किसी बच्चे को तो हॉर्स पावर प्राप्त करना चाहता है। घोड़े जैसी ताकत चाहिए मुझे, शेर जैसी नहीं चाहिए, कुत्ते जैसी नहीं चाहिए, घोड़े जैसी। घोड़ा कैसा है? शाकाहारी। हाथी कितना विशालकाय है, शाकाहारी है या मांसाहारी? शाकाहारी मेरे भाई। हाथी पर जब भी शेर अटैक करता है ना तो कितना भी बड़ा बहादुर और राजा क्यों ना हो, हाथी के सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी वार करता है तो पीछे से वार किया करता है। और ये शाकाहारी होते हैं।
जो सामने से मुकाबला करने को तैयार है रहा। ये शाकाहार की ताकत है, ध्यान रख। मांसाहारी नहीं कर सकते, मांसाहारी के अंदर छल होता है, कपट होता है, वह शिकार छल से करते हैं। बिल्ली दबे पांव बैठती है, चूहा देखती है तो धीरे धीरे पांव उठाती है, ये छल है उसके अंदर। ये मांसाहार ने दिया है मानने वाला, ताकत तो शाकाहार में है। आप बताओ, सुबह सुबह आप रामदेव बाबा का योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कहते हैं असली ताकत चाहिए, रात को चने भिगो दो, जब रात भर में भीग जाएंगे तो सुबह उन कच्चे चनों को यदि खाली पेट खाओ तो हॉर्स पावर प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, घोड़ा क्या खाता है? चना। ध्यान रखना, चने से बड़ी कोई ताकत नहीं बारामती वालों, चना चोर खा लो आज ही। ध्यान रखना, लाई मजेदार चना चोर गरम। ध्यान रखिए, ये शाकाहार है। एक बात ध्यान रखना, ये मांसाहारी लोग मांसाहारी पशु का मांस नहीं खाते हैं, ये शाकाहारियों का खाते हैं। ध्यान रखना, शेर का नहीं खाएंगे, कुत्ते का नहीं खाएंगे, बिल्ली का नहीं खाएंगे, ये मांसाहारी प्राणी है। ये जब भी खाएंगे कोई बकरे का खाएगा, कोई गाय का खाएगा। ध्यान रखिए, कोई मछलियां, ये सब क्या शाकाहारी लोग हैं। ध्यान रखिए, सोचना है। हमारे आचरण बिगड़ते हैं, हमारा व्यवहार बिगड़ता है, हम उनके संस्कार भी खा जाते हैं। एक घटना है, समय हो रहा है आपका, मुझसे लोगों ने कहा महाराज 10 के बाद बस कर दिया करो, हमें दुकानें खोलना पड़ती। कल सेठ बता रहे थे, शांति सेठ, कि तुम तो 20-20 मिनट ज्यादा ले लेते हो, इसको थोड़ा कम करो, कम करो। मैंने कहा ठीक है, कम करने का प्रयास करूंगा। विचार करिए, एक आदमी रोज मांस खाता था, रोज मुर्गे मारता था, उसके 3 बच्चे थे। पहला बच्चा 3 साल का, दूसरा बच्चा 2 साल का, तीसरा बच्चा 6 महीने का। जब उन बच्चों ने देखा कि मेरा बाप रोज मुर्गा मारता है, एक दिन बाप कहीं चला गया तो वो सोचा कि अब छोटे बच्चे वो क्या जाने, वो समझे कि कोई खेल होगा, कोई गेम होगा। मेरा बाप रोज काटता है, मुर्गा चीखता है, बाप हंसता है, अट्ठास करता है बाप, उसकी एक एक चीख पर आनंद मनाता है मेरा बाप। तो वो समझा यदि हंस रहा है तो कोई खेल होगा। एक दिन वो बाहर चला गया, मुर्गा घर में आया नहीं। बड़े 3 साल के बच्चे ने सोचा कि यार आज तो पापा का खेल खेलते हैं। वहीं रखी थी उसके मारने की, क्या बोलते जो भी, ऐसी बात है, क्यों मुंह पे लाऊं मैं। विचार करिए, जो छुरी रखी थी मारने की, ध्यान रखना, उसने कहा चलो बच्चे, छोटे भाई से कहा अपन खेल खेलते हैं। 2 साल के बच्चे को लिटा दिया, एक पैर पे पैर रखा, माथे पे हाथ रखा और एक छुरी से अपने भाई का गला काट दिया। वो कह रहा है पापा ऐसे ही तो मुर्गे मुर्गे का खेल खेलते हैं, हम भी यही के। बच्चा चीखा, बचा, मुझे रोने लगा बच्चा। माँ तब मैं छोटे बच्चे को नहला रही थी, उसने बच्चे की चीख सुनी, बच्चे को फेंकी, अंदर गई। जैसे ही अंदर गई, लहूलुहान है बेटा। ये खेल, ध्यान रखना, एक अभिशाप है उन जानवरों के। बड़े बच्चे ने देखा मुझे माँ मारेगी, फेंक के चाकू जोर से भागा। जैसे ही भागा तो छत पर बाउंड्री नहीं बनी थी, इतनी तेज भागा, नीचे गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। जो बच्चा कटा था उसके प्राण निकल गए। माँ देख करके बेहोश हो गई, ये क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए। लौट करके हो बेहोश होने के बाद जब होश आया, तब में आकर के देखती है तो 6 महीने का बच्चा भी पानी में शांत पड़ा हुआ है, उसके भी प्राण निकल गए। मेरे भाई ध्यान रखना, अरे काश इन घरों में करुणा और प्रेम के संदेश होते, करुणा और प्रेम का व्यवहार होता। अरे आज उसको बहुत रोना आया, उसने कहा मैं 3 बच्चों के लिए रो रहा हूं। भीतर से मुर्गी चिल्लाई, तो 3 के लिए रो रहा, मैं कितनों के लिए रोई होंगी। ध्यान रखना, आज तेरे बच्चे मरे तो तुझे कष्ट हो रहा है, मेरे बच्चे तूने रोज मारे हैं मेरे सामने। ध्यान रखिए, कर्म फल तो प्राप्त। एक बकरी को एक पंडित काट रहा था, बलि दे रहा था देवी के लिए, बलि चढ़ा रहा था, बकरी को सजाया,
श्रृंगार किया, माला पहनाई, तलवार उठाई, और जैसे ही तलवार उठाई बकरी जोर से हंसी। उसने देखा ये हंस क्यों रही है, बकरी जोर जोर से रोई। उसने पूछा कि तू हंसी क्यों, तू रोई क्यों? बोले पंडित, मुझे रोना तो इसलिए आया कि पिछले 100 जन्म से तू मुझे मार रहा है, बाहरी मेरी तकदीर, मैं बकरी बनती हूं, तू कसाई बन जाता है। 100 जन्म से तू मुझे मार रहा है, और हंसी इसलिए आई कि ये मेरा आखिरी जन्म है, अब तू बकरी बनेगा और मैं पंडित बन करके खड़ी होंगी, इसलिए मुझे अपने आप पर हंसी आ रही। एक आदमी ने कहा कि महाराज, यदि बकरों को काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मुर्गों को मारेंगे नहीं, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि आदमी को रहने को स्थान नहीं। मैंने कहा गलत फहमी। एक बात बताइए, बकरे क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में, मुर्गे क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में, बताओ क्यों बढ़ रहे हैं? और दूसरे प्राणी क्यों नहीं? जो काटे और मारे जाते हैं ना, उनकी ही संख्या बढ़ती है, और जो काटे मारे नहीं जाते, मेरे देश से टाइगर कम हो रहा है, मेरे देश से शेर कम हो रहा है, मेरे देश से चीते कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे? कब? इनको तो कोई नहीं मार के खाता ना, फिर भी इनकी संख्या कम रही है, और जिसे मार के खा रहे उसकी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कर्म चक्र चल रहा है, आज तुम मारोगे, कल वो तुम्हें मारने को तैयार खड़े रहे। इसलिए जो खाया जाता है उसकी संख्या बढ़ती है। ध्यान, प्रकृति की चिंता मत करो, आप मांस खाना छोड़ दीजिए, प्रकृति का संतुलन प्रकृति अपने आप बना लेगी मेरे भाई, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगी। आप ये विचार मत लाए। क्या स्वाद होता है मांस में? आदमी रंग देखता है और स्वाद देखता है। एक बात बताओ, मैं चुनौती देता हूं, मैंने तो अपने जीवन में हमारी कौम में कोई छूता भी नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि मांस में कोई स्वाद नहीं होगा। मांसाहार में कोई स्वाद होता है? मैंने एक जगह देखा, जब महाराष्ट्र में विहार किया, हर कदम कदम पे मांसाहार की दुकान, हर होटल में मांस बिका करता है। बोर्ड में मैंने पढ़ा, महाराज के साथ में चल रहा था, मैंने कहा महाराज ये क्या लिखा है? जहां शाकाहारी दुकान आती है वहां लिखा रहता है शुद्ध शाकाहार है? आज तक नहीं पढ़ा शुद्ध मांसाहार। कहीं पढ़ा तुमने? शुद्ध शाकाहार तो पढ़ा होगा, शुद्ध प्योर वेज, प्योर नॉन वेज, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मेरे मन ने कहा कि शाकाहार ही है जो शुद्ध हुआ करता है, मांसाहार कभी शुद्ध नहीं हुआ करता है। इसलिए लोग शुद्ध, मांसाहार शुद्ध कैसे हो जाएगा, वो तो अशुद्ध है, इसलिए लोग उसके आगे शुद्ध लगाते। प्योर वेज तो मिलेगा, प्योर नॉन वेज नहीं, क्योंकि स्वाद, एक बात बताइए, स्वाद मांस में नहीं है, जो उसमें मिर्च मसाले तेल डाले जाते हैं स्वाद उनमें होता है। बताइए, मांस पकाया जाए और नमक ना हो तो उसका क्या स्वाद है? मिर्च ना हो, मसाले ना हो, गरम मसाले ना हो। एक बात बताओ, नमक शाकाहार है, मिर्च मसाले शाकाहार है, तेल शाकाहार है, ये मांसाहार नहीं है। यदि ये, और शाकाहारी सब्जियों में इतना मिर्च मसाला नहीं लगता जितना मांसाहार में लगाना पड़ता है। और आपसे निवेदन कहता हूं कि 100 रुपए की सब्जी में 4 लोग खा लोगे, लेकिन 100 रुपए के मांस में पूरे परिवार का पेट भरने वाला नहीं। महंगा है वो, ध्यान रखिए। स्वाद मिर्च मसालों, मैं निवेदन करता हूं, मांसाहार छोड़ के शाकाहार पर जियोगे, लेकिन शाकाहार छोड़ के मांसाहार पर नहीं जी सकते। ऐसा कोई मांसाहारी है इस दुनिया में जिसने कभी शाकाहार का प्रयोग ना किया हो? है कोई मांसाहारी?